नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक सवाल जो लगातार हम सभी के मन में आता है कि एमपीपीएससी की तैयारी आखिर करनी कैसे है, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, मैं इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस डाल चुका हूं, जिसको लगभग अब तक दोनों वीडियोस को कंबाइंड 50,000 से ज़्यादा विद्यार्थी, लगभग 60,000 से ज़्यादा विद्यार्थी ऑलरेडी उन दोनों वीडियोस को देख चुके हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसको अनुसार फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस देखी हैं तो तभी आप इस वीडियो को जो है स्टार्ट करिएगा। तो बेसिकली जो जॉब वाला बंदा होता है, जो वर्किंग वाला बंदा होता है, उसके लिए बात नहीं होती है ज़्यादा। हमेशा एक स्ट्रेटेजी बता दी जाती है और टीचर ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो तो अपना पूरा समय देगा, डेली 10-10 घंटे देगा, 12-12 घंटे देगा। चलो 10-12 घंटे नहीं देगा तो कम से कम 8 घंटे तो देगा, या गिरी से गिरी हालत में 6 घंटे तो देगा। पर यार, जो व्यक्ति 9 to 5 की जॉब कर रहा है, अगर उसे एमपीपीएससी की तैयारी करनी है तो मुश्किल से किसी भी जॉब करने वाले व्यक्ति के पास कितना समय रहता है? 4 घंटे का समय रहता है। ओवरऑल काट पीट के जैसे भी आप निकाल लो, थकान हो जाती है बॉडी में नौकरी करके जब व्यक्ति लौटता है। तो आज की ये वीडियो फुल स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बुक लिस्ट के साथ बताऊंगा, डेली रूटीन के साथ बताऊंगा कि क्या आपको डेली रूटीन फॉलो करना है, कैसे आपको 4 घंटे पढ़ाई करनी है, और मात्र 4 घंटे की पढ़ाई के साथ भी आप एमपीपीएससी क्रैक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उस पर पूरी हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले, शुरू करने से पहले सच जान लेते हैं, और इसी स्क्रीन पर मैं आपको एक और बहुत बड़ा सच बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, कुछ रियलिटी वाले पॉइंट्स है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो एमपीपीएससी का जब भी एग्जाम होता है, एमपीपीएससी का जब भी एग्जाम होता है दोस्तों, तो टोटल सीट्स कितनी होती हैं? तो मैंने 200 इसीलिए माना क्योंकि इस बार तो केवल 110 वैकेंसी थी। कभी 250 भी होती हैं, कभी कुछ भी होती हैं। चलो ज्यादा से ज्यादा मान लेते हैं यार, कम से कम क्यों माने। ज्यादा से ज्यादा 200, 200 से ऊपर एवरेज नहीं पहुंचता कभी भी, ठीक है। तो 200 वैकेंसी भी मान के चलो दे दी। परंतु टोटल कितने एस्पिरेंट हर साल एमपीपीएससी का एग्जाम देते हैं? 2 लाख विद्यार्थी हर साल एमपीपीएससी का एग्जाम देते हैं। बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ तो ये अंक बढ़ ही रहा है, और दूसरे स्टेट्स के बच्चे भी एग्जाम देने आते हैं, तो ये भी मैंने कम से कम 2 लाख माना है। इसका मतलब जो सिलेक्शन का रेशियो है वो 1000 विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी सेलेक्ट होता है। और आपको, अब आप सोच लो कि किस लेवल की मेहनत आपको चाहिए, ठीक है। अब सुनो, क्या ये पॉसिबल है कि हम एमपीपीएससी एग्जाम को सेल्फ स्टडी के माध्यम से क्रैक कर सकते हैं? तो इसका मैंने आंसर क्या लिखा है? जी हाँ, बेशक क्रैक कर सकते हैं। बट मुझे यहां पर सेल्फ स्टडी की जगह एक शब्द लिखना चाहिए था। चलो ठीक है, मैंने जॉब वाला भी लिख दिया है ना, चलो कोई बात नहीं। मुझे यहां पे लिखना चाहिए था, इज इट पॉसिबल टू क्रैक एमपीपीएससी विद जॉब? क्या हम नौकरी रहते, नौकरी करने के साथ साथ एमपीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं? जी हाँ, हम क्रैक कर सकते हैं। हाउ मच टाइम वी शुड गिव टू एमपीपीएससी विद जॉब? अगर जॉब के साथ एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो हमें कितना समय देना पड़ेगा? कम से कम 4 घंटे का समय हमको देना पड़ेगा, कम से कम। अगर आप 4 घंटे का समय भी नहीं देख सकते हो तो वीडियो अभी बंद करने का समय आ चुका है, वीडियो को बंद कर दीजिए आप बिल्कुल। 4 घंटे से कम समय में आप अगर एमपीपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो ये एक गलत ख्वाब है। इस ख्वाब को आप देखना बंद कर दीजिए। और अगर आपके मन में आ रहा है कि एक तरफ तो एक फुल टाइम विद्यार्थी है जो 8-8 10-10 घंटे पढ़ेगा, और मैं तो केवल 4 घंटे पढ़ूंगा, तो मैं उससे कॉम्पीट कैसे करूंगा? रुक जाओ, सब बता रहे हैं, टेंशन मत लो। पूरी वीडियो आराम से धैर्य के साथ देखिए आप, ठीक है। तो ये 4 घंटे का जवाब है, ठीक है। अच्छा, जो जॉब करने वाला व्यक्ति है, अब तुमको संडे को घूमने भी जाना है, तो भैया तुम तैयारी करी काय को रहे हो? अगर तुमको संडे को घूमने जाना है, अपना माइंड रिलैक्स करना है, तो आप जो जॉब कर रहे हैं आप सिंपली उस जॉब को करते रहिए, क्या दिक्कत है। लेकिन परंतु अगर आपको नौकरी के साथ एमपीपीएससी क्रैक करना है, तो जब आपका संडे का समय आएगा, तब आपको संडे का जो आपका दिन है उसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है।
पूरे हफ्ते में आपने जो कुछ भी डेटा पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ उसका रिवीजन करना है। तो एज अ वर्किंग एस्पिरेंट, एक नौकरी करने वाले व्यक्ति के तौर पर आपके लिए जो संडे है वो बहुत ही बहुमूल्य रहेगा। तो नौकरी के साथ एमपीपीएससी जी हाँ निकाल सकते हो, डेली कम से कम 4 घंटे देने हैं, इतना दे दोगे काम हो जाएगा। संडे को पूरे हफ्ते का रिवीजन करना है और ऊपर की सच्चाई आपने जान ली कि 1000 व्यक्ति में से एक सेलेक्ट होता है, तो हल्का मद्दा वाला व्यक्ति तो शुरू करते ही निपट जाता है। ठीक है, तो आपको सीरियसनेस के साथ जो है दोस्तों आगे बढ़ना है। डेली रूटीन की बात कर लें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप बिल्कुल बेकरार होंगे। तो एक जॉब करने वाले व्यक्ति का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? ऑफिस से 2 घंटा पहले पढ़ाई करनी है, ऑफिस से आने के 2 घंटा बाद पढ़ाई करनी है। अगर आप सोचते हो कि नहीं सर हम ऑफिस जाने से पहले 2 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते, ये कंप्लीटली दोस्तों आपकी मर्जी है। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप ऑफिस से आते हो और उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम तो ऑफिस से आने के बाद लगातार 4 घंटे बैठ के पढ़ेंगे, तो वो संभव नहीं है। आपकी बॉडी पूरी तरीके से थक चुकी होती है, आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, तो 4 घंटे लगातार ऑफिस के आने के बाद मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब इसका एडवांटेज सुनो कि जब आप 2 घंटे पहले पढ़ लोगे, और ये जो शुरू वाले 2 घंटे है ना, इसमें केवल आपको अपना प्रीलिम्स का फैक्चुअल डेटा पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें आपको? इसमें आपको अभी बुक लिस्ट बताऊंगा ना पूरी, आप लोगों की बुक लिस्ट थोड़ी सी अलग रहेगी फुल टाइम तैयारी करने वालों की कंपैरिजन में। ठीक है, तो ध्यान से सुनना अभी उसको आप। तो प्रीलिम्स का जो फैक्चुअल डेटा है आप 2 घंटे में ये कर सकते हो। जब आप ऑफिस से लौटोगे तब जो आपके बाकी के 2 घंटे बचेंगे, इसमें हम मेंस की प्लानिंग करवाएंगे आपको। ठीक है, मेंस डलवाएंगे इसमें। अब होगा क्या कि जब आप 2 घंटे बढ़िया शिद्दत से, अब ये जो आपके 4 घंटे है ना, इसमें पता है कितनी कंसंट्रेशन चाहिए? आपका 1000 कंसंट्रेशन चाहिए। अब आप इन 4 घंटे में भी भटके भटकाए से कभी मोबाइल छू रहे हो, कभी कुछ छू रहे हो, कभी कुछ, तो नहीं हो पाएगा। मोबाइल बिल्कुल उठा के दूर पटक देना है आपको उस दौरान। ठीक है, तो 1000% कंसंट्रेशन। अब जब आप ऑफिस जाने से पहले 2 घंटा प्रीलिम्स का फैक्चुअल अपने टारगेट के हिसाब से डेटा याद करके जाओगे ना, तो जब जब आपका पूरा ऑफिस का दिन चलेगा तब आपको अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा कि देखो भाई मैं अपना आज का टारगेट पूरा करके आया हूं, मैं प्रीलिम्स का फैक्चुअल का टारगेट पूरा करके आया हूं, अब मैं जाके मेंस पढ़ूंगा। तो आप में एक एनर्जी रहेगी, आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा आगे बढ़ने का। परंतु जब आप ऑफिस में रहोगे और आपको ऑफिस से जाने के बाद 4 घंटे पढ़ना, दिमाग में टेंशन होती रहेगी, यार अभी तो 4 घंटे पढ़ना है, आज तो बहुत थकान हो रही है, एनर्जी लेवल बिल्कुल जीरो रहेगा कि मेरा ऑफिस का दिन चला गया, अब तो शाम हो गई, अब मैं क्या ही कर लूंगा। ऐसे ही होता है ना आप लोगों के मन में। तो इसीलिए कृपया करके आप इस टेक्निक को बदलिएगा मत। ऑफिस के बाद 4 घंटे मत पढ़िएगा, ऑफिस जाने से पहले 2 घंटा पढ़ के जाइए। और उसमें भी क्या पढ़ना है? प्रीलिम्स का फैक्चुअल डेटा जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इसकी वजह से पूरे ऑफिस सेशन के दौरान आप मॉर्निंग टू इवनिंग जोश से भरपूर रहेंगे कि यस मैं आज अपना एक टारगेट पूरा करके आया हूं, अब बस एक और बचा है वो मुझे पूरा करना है। तो उसके बाद आपको मेंस करना है। तो आई होप कि ये स्क्रीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप कृपया करके कोई गड़बड़ मत करिएगा, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके, मत करिएगा। ब्लंडर हो जाएगा पूरा, सब गड़बड़ हो जाएगी। ये टेस्ट एंड प्रूवन है। बहुत लोगों मैंने बहुत इंतजार किया है, बहुत आराम से, बहुत धैर्य से मैंने इस वीडियो को बनाया है, प्रॉपर एनालिसिस करके, वर्किंग वालों से पूछ के कि आपको क्या क्या दिक्कत समस्याएं आती हैं। तो उसके बाद सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है, इसमें कोई बदलाव आप मत करिएगा अपनी तरफ से। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। अब आप देखो, मैं ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं कि प्रीलिम्स 8 मंथ स्ट्रेटेजी बुक लिस्ट प्लस विचित्र सोर्स, उसमें सब बता चुका हूं, ईच एंड एवरीथिंग प्रीलिम्स 2025 के लिए क्या करना है। उसके बावजूद भी मैं बुक लिस्ट बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप हो जॉब वाले बंदे, आप उतनी किताब नहीं पढ़ सकते जितना एक फुल टाइम विद्यार्थी पढ़ सकता है। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं कि आज की डेट में जो फुल टाइम एस्पिरेंट है वो भी बहुत बड़ा कामचोर हो गया है। फुल टाइम विद्यार्थी क्या करेगा? इस स्ट्रेटेजी वीडियो को देखेगा और कम मेहनत करने की कोशिश करेगा, वो वहां फंस जाएगा। परंतु आप जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, आपके पास फाइनेंशियली कम से कम इतना सुकून है कि अपनी सैलरी तो आ रही है, तो आपको थोड़ा सा बदलाव करवाएंगे, थोड़ी सी आपकी किताबों की क्वांटिटी को कम करवाएंगे। ठीक है, अब सुनो, प्री का अलग समझाऊंगा, मेंस का अलग समझाऊंगा।
हर एक स्लाइड बहुत समय लेके आपके लिए बनाई है, तो बहुत बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। प्रीलिम्स में दो तरीके हैं, या तो सेल्फ स्टडी से कर लो या कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद लो। मैंने ऑफलाइन कोर्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप तो जॉब वाले हो ना, जॉब वाला व्यक्ति तो ऑफलाइन जा ही नहीं सकता। कॉमन सेंस लगा दिया थोड़ा सा हमने यहाँ पर, ऑफलाइन लिख के क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए हर एक चीज आपको देखते हुए बनाई है। तो प्रीलिम्स में ये मेरी राय है, आपकी राय मेरे से अलग हो सकती है, बट चूंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। आपको प्रीलिम्स के लिए दोस्तों सेल्फ स्टडी के रास्ते से ही जाना है। इनफैक्ट जो फुल टाइम तैयारी कर रहा है ना जो विद्यार्थी, मैंने उसको भी पचासों बार कहा है कि प्रीलिम्स के लिए तुम कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन मत करो, चाहे मेरा ही ऑनलाइन कोर्स क्यों ना हो। बिकॉज कोई भी टीचर आपको इतने फैक्ट नहीं पढ़ा सकता जितने फैक्ट एक प्रीलिम्स की फैक्चुअल किताब में होते हैं। तो बेवजह उसको लेक्चर से देख के समय बर्बाद करने का क्या मतलब है। लेक्चर्स में अगर आपको कुछ चीज देखनी है तो वो है वो मेंस, वो देख के बैठोगे तो इसके प्रीलिम्स के फैक्ट भी आसानी से याद होते हैं। ठीक है, अभी आएंगे उस पर, थांबा आएंगे, छोड़ो अभी उसको एक मिनट। तो सेल्फ स्टडी से आपको प्री पढ़ना है, ऑनलाइन कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूट का नहीं करना है, इतना क्लियर हो गया। मेंस की तरफ देखो, मेंस में भी दो तरीके हैं, या तो सेल्फ स्टडी से मेंस पढ़ लो या ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से मेंस पढ़ लो। अगर आप सेल्फ स्टडी से करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हो, मुश्किल से आपके पास 4 घंटे हैं, जिसमें से 2 घंटे आपके इधर चले जाएंगे, बचे हुए 2 घंटे आपको मेंस के मिलेंगे। अगर आप उसमें सेल्फ स्टडी करते हो तो 2 घंटे तो आपके ये डिसाइड करने में ही निकल जाएंगे कि मैं आज सेल्फ स्टडी में क्या पढ़ूं। और चलो आप पहले से ही सोच के बैठे हो कि मैं ये लेके बैठूंगा, आप लेके बैठ गए, उसमें आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो पहले गूगल पर सर्च करोगे, टाइम वेस्ट। फिर यूट्यूब पे उसका कोई लेक्चर देखोगे, यूट्यूब पे भी एक का समझ में नहीं आएगा, दूसरे का देखोगे, 3 का 4 का, फिर हो गया टाइम खत्म, 2 घंटे निकल गए। तो आप नौकरी कर रहे हो, आप फाइनेंशियली इतने तो कम से कम हो कि 5 6 8 10 हजार तक अफोर्ड कर सकते हो ऑनलाइन कोर्स खरीदने में। तो जो कर सकते हो वो आप करो। हिम्मत दिखाने के नंबर नहीं मिलते, आपने संघर्ष कितना किया है उसके मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स केवल मिलते हैं कि आपने ऑन पेपर कितना लिखा है या ओएमआर शीट में कितना आपने सही किया है। ठीक है, तो एक और कॉमन सेंस लगा लेना भैया, मैं यहां पर अपना कोई मेंस का कोर्स बेचना नहीं चाह रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीदो मत खरीदो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपने कोर्स में मेहनत कर रहा हूं, मैं तो करता रहूंगा, वो मेरा काम है। तो मैं कोई आपको ऑनलाइन कोर्स नहीं परचेज करने के लिए मैं कोई सेल नहीं कर रहा हूं, सेल्समैन नहीं हूं। तो आपको कॉमन सेंस लगाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया हम तो बचे हुए 2 घंटे में सेल्फ स्टडी कर लेंगे, और अगर आपको ऐसा लगता है तो मतलब आप ऑलरेडी करते आ रहे होंगे, और अगर आप ऑलरेडी नहीं करते आ रहे हो, आपका टाइम लगातार वेस्ट हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलता आपका समय कब निकल जाता है, तो वही थोड़ा सा हर चीज का अपना एक स्मार्ट वे होता है करने का। तो मैं आपको मेंस के लिए सेल्फ स्टडी बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। आपको मेंस की तैयारी करने के लिए कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, जिस भी इंस्टीट्यूट का, जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगे उसका मेंस का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो। परंतु प्रीलिम्स में किसी भी इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन कोर्स मत ज्वाइन करना, ये 100% जो मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगा उसको सेल्फ स्टडी के माध्यम से करिएगा। ओके, तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज सुन लो, क्या है, प्री एंड मेंस दोनों को साथ लेके चलना होगा। ये रियलिटी है, जितना जल्दी इसको मान जाएंगे आप उतना आपके लिए बेहतर है। आप ये सोच रहे हो कि मैं तो केवल 8 महीने प्री पढ़ूंगा, पढ़ लो प्री, प्री क्लियर कर भी लोगे तो 3 महीने का मौका मिलेगा। 3 महीने में तो मेंस शुरू करना तो बहुत दूर की बात है, खत्म करना मतलब बहुत दूर की बात है, शुरू ही नहीं कर पाओगे। 3 महीने कहां जाएंगे पता नहीं चलेगा। 3 महीने में क्या आप इतना मोटा, कम से कम मेंस के 2.5 से 3 हजार पेज के नोट्स होते हैं, तो 3 महीने में क्या 3 हजार पेज के नोट्स आप याद कर लोगे? मतलब हर महीने आप 1 हजार पेज नोट्स आप याद कर लेंगे? संभव ही नहीं है। उसको याद करना, मेमोराइज करना, आंसर राइटिंग करना, 3 महीने में क्या क्या करोगे? आंसर राइटिंग की चिंता आपको जब तक प्री क्लियर नहीं हो जाता तब तक नहीं करनी है, ध्यान से सुनना। आंसर राइटिंग की चिंता तब तक नहीं करनी है जब तक प्री क्लियर नहीं हो जाता। प्री
क्लियर होने तक अपना मेंस लगातार पढ़ते रहो कि अगर जस्ट इन केस हमारा प्री क्लियर होता है तो हम मेंस के लिए रेडी हैं। तो जो प्री के बाद 3 महीने मिलेंगे उसमें हम मेंस का कंटेंट पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ रिवाइज करेंगे और उसके साथ आंसर राइटिंग करेंगे वो 3 महीने में। दैट्स इट। ठीक है, तो ये इस प्रकार का संबंध है। पहले प्री पहुंचाओ और फिर अपना जो है मेंस खींचो। अगर आप दोनों में से कोई भी चीज कर देंगे गड़बड़ तो कहानी खत्म है, कुछ नहीं हो पाएगा। दोनों को साथ में आपको लेके चलना पड़ेगा। कभी शांति से बैठ के अपनी बुद्धि लगाएंगे तो ये हमें आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा भी समझता है इस चीज को कि अधूरी तैयारी करके करोगे क्या आप, सीधी सी बात है, कोई सेंस ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब चलिए सबसे पहले हम दोस्तों का की बुक लिस्ट देख लेते हैं, प्रीलिम्स की बुक लिस्ट देख लेते हैं, बाद में मेंस की देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करें कहानी फिर। चूज एनी वन फॉर एमपीजी के प्री। दोस्तों आपका सबसे बड़ा टारगेट होता है एमपीजीके में मास्टर बनना। काय में मास्टर बनना? एमपीजीके में। आपका सबसे बड़ा टारगेट क्या है? एमपीजीके में मास्टर बनना। अरे यार क्या हो रहा है? एमपीजीके में मास्टर बनना। अगर आपकी एमपीजीके स्ट्रांग नहीं है, कंठस्थ नहीं है, आपको बहुत सारे एमपीपीएससी के ऐसे घूमते फिरते लोग दिख जाएंगे जो क्लेम करते हैं कि उनका एमपीजीके बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब पेपर आता है तो उसमें ढह जाते हैं। एमपीजीके आपके 100 में से 35 क्वेश्चन जेब में डाल देता है। कितने क्वेश्चन जेब में डाल देता है? 35। और कितना भी बड़ा दोस्तों 30 मार्क का हो, अगर एमपीजीके के 35 क्वेश्चन एग्जाम में आए, कभी कभार 40 भी आ जाते हैं, अगर एमपीजीके के 35 क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप 30 के आसपास ही सही कर पाते हो, आप चाहे कितना भी अच्छा पढ़ के गए हो। तो 5 क्वेश्चन तो यहां पे गलत होते ही होते हैं जो बहुत टफ वाले होते हैं। कोई बहुत ही एक्सपर्ट है जो जो जीवन भर से एमपीजीके ही पढ़ रहा है, वो 33 तक पहुंच जाता है। 100% किसी के सही नहीं होते। 100% सही होते तो सब 100 में से 100 मार्क्स लेके आते, ऐसा नहीं है। जनरल कैटेगरी के अगर आप व्यक्ति हो तो सेफ जोन में रहने के लिए हमेशा प्रयास करो कि 100 में से 85 क्वेश्चन आप ठीक करके आओ। 85 क्वेश्चन ठीक करके आओगे तो 2-3 तो ऑटोमेटिकली वैसे भी गलत हो जाते हैं, तो 81 82 के आसपास आप रहेंगे तो आपका काम बढ़िया बनता रहेगा। इस बार प्री 2024 हुआ था, सबने आके बहुत हल्ला किया, अरे वैकेंसी मात्र 110 है, कट ऑफ 85 जाएगी, 84 जाएगी। हमने प्रीलिम्स का एग्जाम होते ही खुल्ला खुल्ला कह दिया था 79+1 यानी कि 80 क्वेश्चन सही करके आए हो तो काम हो जाएगा जनरल कैटेगरी में, इसके ऊपर एक नहीं जाएगी। आप उठा के देख लेना, कट ऑफ गई है एग्जैक्ट 80 जनरल कैटेगरी के लिए। तो जितना आपसे कह रहे हैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ आपको बताते हैं, तो आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो आपका जब तक एमपीजी के स्ट्रांग नहीं है, अगर एमपीजी के स्ट्रांग हो गया तो समझ लो आपके 35 नंबर जेब में आ गए। एमपीजी के स्ट्रांग करने के लिए जो मैंने प्रीलिम्स की एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी कंप्लीट बुक लिस्ट और सेल्फ स्टडी की, उसमें भी रेकमेंडेशन दिए थे। खैर मैं उसका रेफरेंस देना फिलहाल बंद करता हूं, आपको बताता हूं कि आपको एमपीजीके के लिए क्या करना है। ये किताब दिख रही है आपको, ये एमसी ग्रोहिल पब्लिकेशन की है। इस पब्लिकेशन की एक डिस्क्रिप्टिव वाली किताब भी आती है एमपीजीके की, वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं और कुछ डेटा भी थोड़ा सा हर एमपीजीके की किताब में खैर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो होती हैं, बट चूंकि आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो, एक जॉब वाले एस्पिरेंट हो, आपको शुरुआत करनी है ऑब्जेक्टिव वाली किताब से। दोस्तों कौन सी किताब से? ऑब्जेक्टिव वाली बुक से आपको स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव वाली बुक में याद रखिए कि एमसी ग्रोहिल जो किताब है ये हिंदी में भी आती है और ये इंग्लिश में भी आती है। तो इसीलिए मैं इस किताब को रेकमेंड करता हूं, क्योंकि खास तौर पे जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑप्शन की काफी कमी होती है। इंग्लिश मीडियम वाले के पास एक अच्छी किताब का ऑप्शन है ही नहीं है बेसिकली। ये मुझे सबसे ऑथेंटिक किताब लगी, इसका जो ये ऑब्जेक्टिव वाला जो वर्जन है, डिस्क्रिप्टिव वाला नहीं, ऑब्जेक्टिव वाला ऑथेंटिक लगी। और इस किताब में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बने एग्जाम में, तो उसको देख के सुनिश्चित हो गया कि जी हां अच्छी किताब है। इसका फिलहाल जो सबसे रीसेंट एडिशन मार्केट में मौजूद है, ये तीसरा एडिशन मौजूद है। कायदे से इनको चौथा एडिशन भी निकाल देना चाहिए अब, बट अभी तक 4th एडिशन तो लॉन्च हुआ नहीं है। तो आप ये प्रयास करें कि आप तीसरा एडिशन या तो हिंदी के हो तो हिंदी का ले लो और इंग्लिश के तो इंग्लिश का ले लो, और ज्यादा अपडेट के पीछे आप ना भागा करो साहब। क्यों?
इतने अपडेट वाले क्वेश्चन आते नहीं है, हम पूरे साल वही क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, व्यक्ति एनालिसिस करना ही नहीं चाहता। एमपीजीके में एक स्टैटिक पोर्शन होता है, एक डायनेमिक पोर्शन होता है। डायनेमिक का मतलब है जो करंट अफेयर हो गया एमपी का, और स्टैटिक का पोर्शन है जो एमपी का बेसिक नॉलेज होती है। तो यार लास्ट में हम लोग, मैं अभी आपको करंट अफेयर का भी इलाज बताऊंगा, तो हम करंट अफेयर तो एमपी का अलग से पढ़ते ही हैं, जो भी अपडेट हुआ है, जो भी डेटा नया आया है, वो तो उसमें हमको वैसे भी मिल जाता है। हम एमपीजीके की किताब अपडेट के लिए नहीं पढ़ते, हम एमपीजीके की किताब जो स्टैटिक पोर्शन है, जो फिक्स पोर्शन है, जो 80% कभी बदलता नहीं है, हम उसके लिए एमपीजीके की किताब पढ़ते हैं साहब। वहां से उस वो टारगेट है ये किताब पढ़ने का। और व्यक्ति गलती क्या कर देता है, इस किताब को उठा लाता है और उसमें उसमें अपडेट ढूंढने लगता है कि करंट अफेयर का उसमें ये अपडेट नहीं है, उसमें वो अपडेट नहीं है। अरे भाई, करंट अफेयर के अपडेट के लिए एमपी की करंट अफेयर की मैगजीन पढ़वाएंगे ना, उसको उसके लिए रखो, इसको स्टैटिक पोर्शन के लिए रखो, ठीक है। तो ये नया लॉन्च ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि हमारी उस वीडियो को 40-50 हजार बच्चों ने देख लिया है, तो ये किताबें आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। आप ऑनलाइन चेक कर लेना, मैंने इसका कवर पेज लगा दिया है। इसकी परचेज लिंक आप मुझसे मत मांगना, इतना नहीं कर पाऊंगा मैं। फोटो लगा दी है आपके लिए, इतने आप पढ़े लिखे हो, ऐसी फोटो की किताब को आप खरीद लो, ठीक है। अगर आपको ये किताब इनकेस नहीं मिल पाती है, तो फिर भैया आपको फिर जो इंग्लिश मीडियम में अच्छी लगे वो आप उठा लो, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। मुकेश महेश्वरी मत उठाइएगा, वो इंग्लिश मीडियम में प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसमें फैक्चुअल डेटा बहुत गलत है। तो ऐसी ही एक अरिहंत पब्लिकेशन की भी आती है, वो भी एमसीक्यू स्टाइल में होती है, उसको आप पिकअप कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूं मैं। परंतु अगर आपको ये किताब मिल ही नहीं रही है मार्केट में, और आपको अरिहंत पब्लिकेशन की भी इंग्लिश मीडियम की किताब नहीं लेनी है, तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचेगा आपके पास, जो पुणेकर पब्लिकेशन की 2024 वाला एडिशन इन्होंने लॉन्च किया है। बस लिख देते हैं 2024, अपडेट ऐसे कुछ खास नहीं होते हैं। तो ये अच्छी जेन्युइन बुक है दोस्तों, मैं आपको रेकमेंड करूंगा बेसिकली। और ये किताब केवल हिंदी में आती है, तो उस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे तो इजी होता है, पढ़ सकता है आप, एमसीक्यू है, थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन जब पढ़ने बैठते हैं, एक्सप्लेनेशन, तब थोड़ी सी हमको दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो आई होप कि मैं आपको एमपीजीके से संबंधित पूरी जानकारी दे चुका हूं। तो या तो ये दोनों तो सेम ही किताब है, ठीक है। तो या तो एमसी ग्रोहिल उठा लो ऑब्जेक्टिव वाली, या फिर पुणेकर उठा लो, और ये भी दोस्तों वस्तुनिष्ठ यानी कि ये भी ऑब्जेक्टिव वाली है। और जब तुम इन किताबों को पढ़ोगे तो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना, तभी तुमको मजा आएगा। अगर तुम एक्सप्लेनेशन छोड़ देते हो तो बहुत हल्का मद्दा मामला हो जाएगा। और अगर तुमने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया ना, तो इस किताब के अंदर इतना बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन है एक एक क्वेश्चन का, डिस्क्रिप्टिव बुक भी फेल है इसके सामने, ये समझ लो आप, ठीक है। तो ये आपका एमपीजीके का इलाज हो गया साहब, इतना कर लोगे आप। अच्छा, अब जब आप 2 घंटे की पढ़ाई करोगे, अपना प्रीलिम्स का फैक्चुअल डेटा याद करोगे, तो 1 घंटे में आपको 4 पेज याद करने हैं, यानी कि 15 मिनट में एक पेज। 15 मिनट बीत गए, एक ही पेज को घसीटा मार लेके नहीं बैठे रहना है। 15 मिनट बीत गए, अगले पेज पे बढ़ो, नहीं तो आदत खराब बनेगी आपकी। और 2 घंटे में आपके कितने पेज हो गए टोटल? 2 घंटे में आपके 8 पेज हो गए। 2 घंटे में अगर आपके 8 पेज हो गए, तो 2 महीने के अंदर 60 डेज में इंटू 8 आप 480 पेज कंप्लीट कर दोगे, और लगभग 500 पेज की ये किताब है। मतलब 2 महीने में आप महारत हासिल कर लोगे, 2 महीने में। जो व्यक्ति 2-2 साल से एमपीजीके की किताब पकड़ के बैठा है, पढ़ता वढ़ता नहीं है, बस लेके बैठा रहता है, ढंग से नहीं पढ़ता, आप 60 दिन लग के कर लो, आप ये पूरी किताब उड़ा दोगे। और आपने इन दोनों में से कोई भी एक किताब कर ली, खासतौर पे एमसी ग्रोहिल वाली ये कर दी विद एक्सप्लेनेशन, आपका इतना तगड़ा बेस बनेगा ना एमपीजीके का, मजा आ जाएगा, गजब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, अब आगे आपका जो एमपीजीके हो गई, एमपीजीके के अलावा हमारा फिर जीएस का पोर्शन बचता है, जिसमें अपनी साइंस आ जाती है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, हिस्ट्री आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, इकोनॉमी आ जाती है, पॉलिटी आ जाती है, मतलब एमपी के अलावा जो कुछ भी बचा। तो उसके लिए क्या करना है, इंग्लिश मीडियम वालों को किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर अप्रोच ये वाली किताब पढ़नी है, और हिंदी मीडियम वालों को लूसेंट पढ़नी है, ठीक है। इन किताबों में जो आपके आउट ऑफ सिलेबस का कंटेंट होता है, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेक्शन मत पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला सेक्शन होगा, विश्व भूगोल, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मत पढ़ना।
उसके बाद फिजिक्स मत पढ़ना, केमिस्ट्री मत पढ़ना, ठीक है, ये भी आपका पार्ट नहीं है। आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति, ये तो अब आई गया सिलेबस में, तो बाकी सब पढ़ लेना, ये 3 छोड़ देना, ठीक है। अगर तुम ये 3 छोड़ दोगे तो लगभग लगभग ये किताब बचेंगी तुम्हारी 360 पेज की। कितने पेज की? 360। और डेली जब आप सुनो, जब एमपी जीके की किताब खत्म कर लोगे 2 महीने में, उसके बाद फिर इसको शुरू करना है। ऐसा नहीं बीच में कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। अगर इतना वीक फोकस है आपका, इतना कमजोर कंसंट्रेशन है आपका, तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, ये रियलिटी है। तो पहले उसमें महारत हासिल करो और 2 महीने बाद फिर इस किताब को उठाना तीसरे महीने से। अब देखो डेली, अब इसमें मान के चलते हैं हम लोग डेली आपने 5 पेज किए, 5 पेज इसके काफी होते हैं, ठीक है। तो डेली अगर आपने 5 पेज किए तो 1 महीने में कितने कर लोगे? 150। 2 महीने में कितने कर लोगे? 300 पेज आप कर लोगे लगभग, ठीक है। तो इसमें आप मान के चलो लगभग लगभग आपका 70 दिन इसमें खर्च हो जाएंगे। कितने? 70 दिन। 70 दिन वहां पर, मतलब 2.5 महीना यहां पर और 2 महीना एमपी में, 4.5 महीने हो गए। 4.5 महीने में आपकी पूरी जीएस रेडी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ये सब पूरा हो जाएगा यहां से। उसके बाद बचा हुआ एमपीजी के वो भी आपका, मतलब 4.5 महीने में बेसिकली यू आर रेडी टू गिव अ वेरी गुड अटेम्प्ट ऑफ एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स को निकाल भी सकेंगे दोस्तों 4.5 महीने में। और डेली आप कितना घंटे पढ़ रहे हो इन किताबों को लिए? मात्र 2 घंटे पढ़ रहे हो, क्योंकि आपके जो रिमेनिंग 2 घंटे हैं, 4 घंटे में से वो काय में यूज होंगे? मेंस में। और मेंस के अंदर भी हम उन सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ेंगे जो प्रीलिम्स में आते हैं। मेंस में हम ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, मेंस में हम पॉलिटी पढ़ लेंगे, मेंस में हम इकोनॉमी पढ़ लेंगे। तो मेंस में भी वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे पहले जो प्रीलिम्स में आते हैं। तो मात्र 2 घंटे डेली देने से, लेकिन कंसिस्टेंटली इस वीडियो को देखने वाले 99% लोग 4 घंटे कंसिस्टेंटली ये भी नहीं पढ़ पाएंगे। इनफैक्ट 2 घंटे पढ़ना है आपको तो प्रीलिम्स की बुक लिस्ट को, वो भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मतलब 90% कंपटीशन तो खत्म ही मान के चला करो। आप मान के ही मत चला करो कि 90% कंपटीशन, केवल आपको 10% लोगों के साथ कंपटीशन करना है, और वो 10% लोग बहुत तगड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। इतना हो जाएगा। तो ये मैंने आपको टाइम के साथ समझा दिया है। इंग्लिश वाले लूसेंट मत पढ़ना, गड़बड़ है लूसेंट इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी में लूसेंट 1 नंबर है और इंग्लिश में ये किताब 1 नंबर है, ठीक है। तो यहां पर भी आपका मीडियम का रट्टा क्लियर हो गया। नहीं तो बच्चा हर बार मुझे कमेंट में कहता है सर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। अरे भाई, मेरी जो भी वीडियो बनती है ना, दोनों माध्यम के लिए बनती है। मैं किसी एक को लेके नहीं चलता, दोनों को लेके चलता हूं। मेरे सारे नोट्स बाइलिंगुअल, ऑफलाइन में दोनों भाषाएं, ऑनलाइन में दोनों भाषाएं, यूट्यूब पे दोनों भाषाएं। कभी भी एक मीडियम नहीं लेके चलते हम। अब सुनो, कुछ लोगों को यूनिट 7 बहुत ज्यादा टफ लगती है, यूनिट 7 से बहुत ज्यादा डर लगता है, उनके हाथ पैर कपकपाते हैं पूरी तरीके से। तो वैसे तो यूनिट 7 में आपका जो साइंस का पोर्शन है, पीछे जो मैंने आपको जीएस की किताब बताई वहां से भी हो जाएगा। लेकिन परंतु अगर आपका डर फिर भी कम ना हो तो आप एक ये वाली किताब ले लेना। इन दोनों में से कोई एक किताब उठा लेना, दोनों नहीं लेनी, दोनों में से कोई एक, ठीक है। एनी वन, दोनों में से कोई एक आपको लेनी है, एनी वन। या तो ये उठा लो या ये उठा लो। परंतु बदकिस्मती से ये भी केवल हिंदी मीडियम में आती है, परीक्षा धाम की है, और ये केवल हिंदी मीडियम में आती है। ये आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की है, लेटेस्ट लॉन्च हुई है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे कोई विकल्प ही नहीं है, तो मैं कुछ नया निजात तो कर नहीं सकता। तो जो आपकी जो कंप्लीट जीएस की बुक है, आप उसी को मजबूत कर लें तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन भले ही आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, रेफरेंस के लिए उठा लेना इनमें से कोई एक किताब, कोई दिक्कत नहीं है। अरिहंत वाली उठा लेना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही। अच्छा, ऐसे ही दोस्तों कुछ लोगों को यूनिट नंबर 9 से भी बहुत डर लगता है। तो यूनिट नंबर 9 से डर लगता है तो इन दोनों में से कोई एक किताब उठा लेना। ये आपकी परीक्षा धाम वाली है, इस तरफ वाली, और ये आपकी निर्माण आईएएस वाली है, ठीक है। हिंदी, ये भी दोनों हिंदी मीडियम में आती हैं। यहां पर भी इंग्लिश मीडियम के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। परंतु अगर इंग्लिश मीडियम का व्यक्ति इसको लेके आ जाता है, अगर इंग्लिश मीडियम के व्यक्ति ने वो जीएस वाली, किरण वाली किताब पढ़ी हुई है, उसके बाद वो उसको पढ़ेगा तो आराम से उसको समझ में आएगा बिना किसी दिक्कत के। अगर इंग्लिश मीडियम के ऑप्शन होते तो मैं डेफिनेटली लगाता, है ही नहीं तो लगाया नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको इतना? ठीक है। तो ये किताबें कब करनी है? जब आपको जरूरत महसूस हो। और अगर ये दोनों किताब आप करने बैठते हो, यूनिट 7 की अलग से और यूनिट 9 की अलग से, तो आपका मोटा मोटा 1.5 महीना और मान लो, 1.5 महीना और मान लो खींच खाच के। तो 4.5 पहले खर्च हो गए, 1.5 और खर्च हो गया, तो 6 महीने। 6 महीने में पूरा प्रीलिम्स आपका आपके कदमों में होगा, ठीक है। अभी 7वें महीने में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूं।
सीक्वेंस मत खराब करना, जो सीक्वेंस में बताया उसमें करना, कभी ये उठा लिया कभी वो उठा लिया, वहां पर पूरी स्ट्रेटेजी की 12 की ढेर हो जाती है, पूरी बैंड बच जाती है स्ट्रेटेजी की, वो नहीं करना आपको, ठीक है। करंट अफेयर के लिए ये जो दो किताबें आपको दिख रही हैं, ये दोनों किताब आपको पढ़नी है। ये तथ्यबाण पब्लिकेशन की करंट अफेयर की मैगजीन है, जो आप अपडेट 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 के पीछे पगलाते रहते हो, ये वो अपडेट यहां पे खत्म होगा। और स्पीडी हमेशा से आती है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। लाइट चली गई, सॉरी। हाँ जी दोस्तों, लाइट चली गई थी कुछ देर के लिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में ये दो काम आपको करने हैं, और ये दोनों मैगजीन आपको पढ़ने में 1 महीना इसका मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1 महीना यहाँ पे आपको लगेगा। तो एमपी जीके की किताब दोनों में से एक किताब करने के लिए, अब जब मैंने अपनी सबसे पहले जो मैंने बताया ना, जिसको प्रीलिम्स की मैंने डिटेल्ड वीडियो डाली थी एक, कि 8 महीने में कैसे आप प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कर सकते हो, तो उसमें मैंने एमपी जीके के लिए और भी काफ़ी बुक्स बताई थी, एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे। तो आप लोग जॉब में हो तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, तो जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं उसके पीछे हमको बेवजह समय अपना बर्बाद नहीं करना है। तो एमपी जीके की किताब में महारत हासिल करने के लिए हमारे कितने महीने खर्च हो गए? 2 महीने। उसके बाद दोस्तों कंप्लीट कंप्लीट जीएस की किताब में महारत हासिल करने में हमारे कितने महीने खर्च हो गए? 2.5 महीने, ठीक है। और फिर करंट अफेयर्स में, सॉरी, यूनिट 7 और 9 को अलग से और डिटेल में प्रिपेयर करने के लिए हमारे कितने महीने खर्च हो गए? 1 महीना। और उसके बाद करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारा कितना महीना खर्च हो गया? 1 महीना, ठीक है। तो 2 और ये 4.5, 5.5, 6.5, तो आपके 6.5 महीने इस प्रकार से दोस्तों यूटिलाइज हो जाएंगे। 6.5 महीने के बाद भी, जब तक प्री 2000, अभी देखो अभी क्या चल रहा है, अगस्त शुरू हुआ है, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और आधा फरवरी, आप आधे फरवरी तक पहुंच जाओगे और प्रीलिम्स में एकदम महारत हासिल कर चुके होगे आप, तगड़ी वाली। इसके बाद भी गारंटी थोड़ी ना है कि मार्च में ही आ जाएगा प्री, ये तो वही बेवजह का फालतू का शोर शराबा ड्रामा रहता है। अब एमपीपीएससी का प्री ऑन टाइम हो चुका है, 2024 का, 2024 की गर्मियों में होके निपट चुका है। तो जैसे यूपीएससी का हर साल गर्मियों में पेपर होता है, बिल्कुल वही पैटर्न कायदे से एमपीपीएससी भी फॉलो करेगा। अगले साल की जो मई जून की गर्मी होंगी, उसमें मई के आसपास वो प्री का एग्जाम देगा। परंतु अगर हम मान के चलते हैं उनको बहुत ज़्यादा जल्दी करवाना है, एग्जाम मार्च में करवा दिया, तो भी तो हमारे पास हो रहा है ना। अब आप कहो सर रिवीजन, तो यार इस पूरे समय के दौरान बीच में कितने सारे संडे पड़ेंगे। आप संडे के दिन मेंस का बिल्कुल भी रिवाइज मत करना, आप केवल प्री 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 का रिवाइज करना। तो आप ये मान के चलो, ये 6.5 महीने में, इसको मैं 7 महीने मान देता हूँ, हर महीने 4 संडे आते हैं, तो आपके पास बीच में 28 दिन होंगे, एक पूरा महीना होगा बीच में आपके पास रिवीजन के लिए। और जब आप पहुंच जाएंगे 6.5 महीने में, फरवरी 2025 के आसपास आप पहुंच जाएंगे, उसके बावजूद भी बिल्कुल मार्च की शुरू में नहीं आएगा पेपर, पूरा मार्च आपको मिलेगा, पूरा मार्च का महीना भी आपको मिलेगा, 1 महीना और आपको, मतलब 2 महीने आपको रिवीजन के मिल रहे हैं, एक संडेज की मदद से, और एक लास्ट में फिर 1 महीना और आपको मिल रहा है। तो और कितना आपको समय चाहिए बताइए। और ये पूरी हम फतेह जो हासिल कर रहे हैं, वो प्रतिदिन कितना घंटा पढ़ के कर रहे हैं? 2 घंटा। और कोई भी चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मानी हमने। जीएस की किताब में ये माना है कि मात्र 5 पेज करोगे आप 2 घंटे में। एमसी ग्रोहिल वाली एमपी ऑब्जेक्टिव की किताब में ये माना है कि 2 घंटे मात्र 8 ही पेज आप करोगे। 10 पेज भी नहीं माने किसी किताब में हमने, 5 पेज भी अगर आपसे नहीं होते। एक दो बार मुझे एक वीडियो याद है, एक व्यक्ति कमेंट कर रहा, और सर एक दिन में 10 पेज, कुछ तो सोच समझ के बोलो। तो भाई मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि तुम धरती पे बोझ हो, और तुम एमपीपीएससी क्या, तुम कोई छोटे से गिरे लेवल का एग्जाम मत देना। क्योंकि तुम अगर इतनी ओछी बात करते हो कि तुमसे पूरे दिन में 24 घंटे में 10 पेज भी नहीं पढ़े जा रहे ना, 10-10 पेज तो बच्चे आजकल अपने बोर्ड में और छोटी क्लास में पढ़ देते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा उम्र में बढ़ता जाता है, कामचोर हो जाता है वो पढ़ाई के मामले में, 1 नंबर का, ये वास्तविकता है। तो ऐसे लोगों को जाने दो भाड़ में, आपको उनका नहीं सुनना है, आपको अपना देखना है, प्रैक्टिकल है, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब सुनो, आपका जो डेली का 2 घंटा जो एक्स्ट्रा बच रहा है, वो काय में बच रहा है? मेंस में। तो भैया मेंस के लिए साफ साफ देख लो मैंने क्या लिखा है। चाहे आप जॉब करने वाले व्यक्ति हो, चाहे आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो, मेंस की स्ट्रेटेजी दोनों के लिए सेम रहेगी। और अगर तुमको मेरी मेंस की स्ट्रेटेजी समझनी है,
तो आप जाके इस वीडियो को देख लो, चैनल पे जाओ, वीडियो के सेक्शन में थोड़ा सा स्क्रॉल करना, ये रही मेंस की कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो, इसी के नीचे प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी वीडियो है। तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी वीडियो तो मत देखना, क्योंकि आप तो वर्किंग बंदे हो, जॉब वाले बंदे हो, तो प्रीलिम्स का तो मैंने पूरा समझा ही दिया है। मेंस की स्ट्रेटेजी में फर्क नहीं आना। मैंने इस वीडियो के अंदर, अगर आप सेल्फ स्टडी का रास्ता चुनते हो ना, जॉब में रहते हुए आपको मेंस सेल्फ स्टडी से पढ़ने की इच्छा है, वो भी बताया हुआ है। और मैं अपने ऑनलाइन कोर्स में कैसे मेंस खत्म करवाता हूं, मैंने वो भी बताया हुआ है। अगर आप हमारा मेंस का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करोगे तो मुझसे आप एक टाइम टेबल बनवा लेना, और उस टाइम टेबल के अनुसार मैं आपको डेली का एक लेक्चर देखने को कहूंगा, क्योंकि जो आपका बचे हुए 2 घंटे होंगे, हमारा एक लेक्चर 2 घंटे का होता है। कितने का होता है? 2 घंटे का होता है। तो मैं आपको एक लेक्चर देखने के लिए कहूंगा, और उसमें आपके 2 घंटे खर्च हो जाएंगे, और इस 2 घंटे के बाद आपको उस लेक्चर में पढ़ाई हुई कोई भी चीज वापस याद करने की जरूरत नहीं है, इतनी गारंटी हमारी है। आपको ऐसा कटाकट दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर आप 8 महीने तक, 8 3 जा 24, कितने दिन हो गए? 240। अगर आप डेली एक लेक्चर देखते हो तो कितने लेक्चर देख लोगे? 240। और हमारा जो मेंस का ऑनलाइन कोर्स है वो लगभग 500 लेक्चर का है। मतलब आपका आधा मेंस कवर हो चुका होगा। अब आप कहोगे सर सिर्फ आधा, पूरा क्यों नहीं? यार मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा रियलिटी में जियोगे कि नहीं जियोगे? एक तरफ अगर कोई चीज 10 घंटे मांगती है, हम आपको वो चीज 4 घंटे में करवा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करोगे। प्रीलिम्स के बाद 3 महीने बचते हैं। अगर तुम्हारा प्रीलिम्स क्रैक हो गया तो छुट्टी का सेटिंग बैठू के 3 महीने जैसे तैसे जुगाड़ कर लो। अगर तुमको लगता है कि 3 महीने जॉब क्विट कर सकते हो, 3 महीने जॉब क्विट कर दो, नहीं तो छुट्टी ले लो उसमें 1 महीने की। पूरा पूरा दिन खाली रहेगा प्रीलिम्स के बाद। अगर तुम 1 महीने की भी छुट्टी की जुगाड़ लगा लेते हो, ये लीव वो लीव ऐसा कर कर आके, कोई ना कोई रीजन दे दाके, तो प्रीलिम्स के बाद तो पूरा क्या पढ़ना होगा? मेंस। एक एक दिन में 10 10 घंटे पढ़ो, 5 5 लेक्चर निपटाओ। अगर आप 4 4 5 5 लेक्चर निपटाते हो, 10 10 घंटे पढ़ते हो, जोश के साथ पढ़ोगे, क्योंकि प्री क्रैक हो चुका है तुम्हारा, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी आएगी आपको। तो ऑटोमेटिकली आप सोचो ना, आप 1 महीने में 150 के आसपास लेक्चर निपटा सकते हो। आप 2 महीने के अंदर अपने बचे हुए सारे लेक्चर निपटा सकते हैं। तो आप उस चीज को समझो कि अगर कोई चीज 10 घंटे डिमांड करती है और आप वो चीज 4 घंटे में कर रहे हो, तो कहीं ना कुछ तो ऐसी चीज रहेगी जो हमको बाद में मेहनत करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जिस व्यक्ति का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है ना, और जिसको सच में एग्जाम निकालना है, वो पागलों की तरह दौड़ता है। एक दिन में 4 4, भाई एक दिन में 3 3 लेक्चर तो हम लोग अब ऑफलाइन में बिठा बिठा के पढ़ा देते हैं, जबकि पूरे दिन नहीं पढ़ाते हैं। 6 घंटे के लिए आता है बच्चा, तो तुमको तो 4 ही लेक्चर देखने, 5 लेते हैं, पूरे दिन बैठोगे, 1 महीना खाली, तो आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या है, तुमने सोच तो सब कुछ लिया, वाह साहब सुनने में सब मजा आ रहा है। मुद्दा यह है जब तुम उसको अप्लाई करोगे। अगर तुम उसको अप्लाई ही नहीं करोगे तो हो गया काम, हो गया। अभी तो प्लान बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है साहब, क्या प्लान बना है, मस्त। इतना ही तुमने कर लिया ना, मैं लिख के दे रहा हूं, जो फुल टाइम तैयारी करने वाले बंदे हैं और जो फुल टाइम तैयारी करने के बावजूद भी कंसिस्टेंटली तैयारी नहीं करते, उन सबको धोबी पछाड़ मारोगे आप, बढ़िया वाली। अगर आप कंसिस्टेंट हो गए तो, आप भी कंसिस्टेंट नहीं हुए तो फिर तो सबकी कहानी सेम है, बराबर है। जो 10% ओवरऑल बच्चे मेहनत करते हैं, बस उन्हीं का सिलेक्शन होना है, बाकी किसी का नहीं होना है। ठीक है, तो मेंस के लिए जाओ, इस वीडियो को देखो। सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी मेंस का पूरा काम समझाया है, कोर्स के माध्यम से भी कैसे अचीव करना है वो भी समझाया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में है, इस वीडियो को देख लेना, आपका मेंस का टकाटक सब क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स का मैंने सब आपको बता दिया है, आपका रूटीन कैसे मैनेज करना है वो सब बता दिया है। एमपीपीएससी के सेगमेंट में आज तक ऐसी कोई भी वीडियो मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल्ड तरीके से नौकरी करने वाले बंदे के लिए रिकॉर्ड की गई है। अगर किसी टीचर ने करी भी है तो उनको भी मेरा दिल से सल्यूट कि आपने जॉब एस्पिरेंट्स के बारे में सोचा, और अगर नहीं की गई है तो आज हमने उस अधूरे काम को भी कर दिया है दोस्तों पूरा। तो अब मैं आपसे क्या चाहता हूं, पहले इस लेक्चर के बाद पहले इस वीडियो को जाके देखो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो होता है वीडियो का, उसमें हमारे ऐप की लिंक होती है, उसको डाउनलोड करो,
और अगर वहां से आपको मेंस का कोर्स ज्वाइन करना है तो कर लेना, अगर नहीं करना है वो भी आपकी मर्जी है, किसी और का मेंस का कोर्स ज्वाइन करना है वो भी आपकी मर्जी है, सेल्फ स्टडी से मेंस करना है वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन जो भी करना, अगस्त तक उस चीज को शुरू कर लेना, क्योंकि अगर आप अक्टूबर से ख्याल करना शुरू करोगे, अक्टूबर नवंबर से, तो 2025 का अटेम्प्ट तो भूल जाओ। जो व्यक्ति नवंबर में जागेगा उसका 2025 का अटेम्प्ट तो गया साहब, ठीक है। जो व्यक्ति अक्टूबर में जागेगा उसका टाइट रहेगा मामला, अगर वो भिड़ गया पूरी तरीके से तो थोड़ा बहुत संभाल लेगा। तो अगस्त एक कंफर्टेबल समय है, अगस्त के भीतर भीतर एक फैसला करो, शुरू करो, देरी मत करो। इजाजत चाहूंगा मैं अब आपसे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।